अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने देखा होगा जब कभी घर में गुलगुले बनते हैं तो बड़े लोग यानी दादी, नानी, चाची, ताई, मामी ये सारे तो खुश हो जाते हैं, लेकिन बच्चे बड़ी अजीब अजीब शक्लें बनाते हैं, है ना सही। अब बेचारी औरतें बड़ों को खुश करें या बच्चों को परेशानी में आ जाती हैं, तो टेंशन ना लें। आज हम इंशाल्लाह सबास बेस्ट क्लासेस में ऐसे ज़बरदस्त गुलगुले बनाएंगे जो बच्चों और बड़ों दोनों को खुश कर देंगे। तो रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करके हमें कोऑपरेट भी करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो बेसिकली गुलगुले बनते हैं वो इलायची, गेहूँ का आटा और शक्कर या गुड़ से बनते हैं। हाँ, तो ये बेसिक गुलगुले होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पौन कप शक्कर लेंगे। पौन कप शक्कर में हम पानी डालेंगे। पानी डालकर शक्कर को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप शक्कर के बजाय गुड़ भी ले सकते हैं। उसमें हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर चूँकि मैंने यहाँ पे छिलके के साथ लिया है, इसीलिए मैं इस पानी को छान लूँगी। ठीक है, हमने इस पानी को छान लेना है। तो पानी छन गया। अब इसमें डालिए 1 कप गेहूं का आटा। ठीक है, हमने इसमें गेहूं का आटा डाला। अब गेहूं के आटे को अच्छी तरह से इस मीठे पानी में यानी शक्कर वाले पानी में मिक्स कीजिए। गुड़ वाले गुलगुले तो बहुत मज़ेदार होते हैं। अब देखिए, हम इसमें 1/3 कप रवा डाल रहे हैं। रवा डालकर भी इसे में अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। देखिए, सिंपली प्लेन आटे के बनाते हैं, या फिर हम इसमें रवा डालेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये खोपरा खिसा हुआ यानी नारियल खिसा हुआ डालेंगे, और थोड़ा सा वेनिला एसेंस। ये हम बेसिक गुलगुलों में कुछ एडिशंस कर रहे हैं जिससे कि इन गुलगुलों का टेस्ट एनहांस हो। ठीक है, इसे अच्छी तरह से गूंदिए। गूंद कर हमें इसे आधा घंटा ढक कर रखना है। फिर उसके बाद निकाल कर इसे अच्छी तरह से मालिश करना है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से अच्छी तरह से इसे मालिश कीजिए ताकि गुलगुलों में जाली आए। ओके, हमने पहले इसे आधे घंटे के लिए रखा ढक कर, फिर उसके बाद हम इसे इस तरह से मालिश कर रहे हैं। फिर जब तलना हो तब आप इसमें आधा टीस्पून से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा या सोडा डाल दीजिए। उसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, और मिक्स करके हम ये थोड़े से पहले बेसिक गुलगुले बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आटा तैयार है। तो हम बड़े लोगों को खुश करने के लिए अब बेसिक गुलगुले बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, ये एक कढ़ाई हमने ली, उसमें तेल गरम किया। तेल गरम होने के बाद मीडियम फ्लेम पर कीजिए, और फिर उसके बाद इसमें ये गुलगुले डालिए और गुलगुले डालकर फ्राई करना शुरू कीजिए। मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कीजिए। अच्छी तरह से उल्टा पलटा कर इसे फ्राई कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि तलते वक्त बहुत तेज़ आंच पर ना तलिए, सिर्फ ऊपर से जलेंगे और अंदर से नरम रहेंगे, यानी अंदर से कच्चे रहेंगे। इसीलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पर तलना है। और फिर तलने के बाद इस तरह से जब हम निकालेंगे तो थोड़ी देर तक इस तरह से झारे में रखिए ताकि सारा जो ऑयल है वो कढ़ाई को वापस चला जाए। तो हमने ये बेसिक वाले गुलगुले बना दिए। अब देखिए, हम थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करते हैं। हमने 2 ब्रेड स्लाइसेस लिए, फिर उसमें हमने डाला आधा कप दूध। आधे कप दूध में इन ब्रेड स्लाइसेस को नरम होने दीजिए। फिर उसके बाद अपने हाथों से इसे मैश कीजिए और फिर इस गुलगुले के आटे में मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो ब्रेड के साइड्स भी निकाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर ओरियो बिस्किट रखा है मैंने और गुड डे बिस्किट रखे हैं, और आप चाहें तो कोई और भी बिस्किट ले सकते हैं, जैसे कि ये ऑरेंज क्रीम बिस्किट हमने लिए हैं। आप कोई भी फ्लेवर का क्रीम बिस्किट ले लें। ये ओरियो बिस्किट है, और ये रहे साइड में हमने गुड डे बिस्किट भी रखे हैं, देखिए। और यहाँ पर हमने मारी बिस्किट रखे हैं। इस तरह के आप कोई भी मीठे बिस्किट ले सकते हैं। और इसमें थोड़ी जो मारी बिस्किट है इसमें थोड़ी सी शक्कर कम होती है, तो मैं इसके भी गुलगुले किस तरह बनाए जाएं वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब देखिए, हमने गुड डे बिस्किट लिए, उसके अंदर हमने डाल दिया दूध, और फिर इसे थोड़ा सा भीगने दीजिए, और भीगने के बाद इसे क्रश कीजिए। क्रश करने के बाद इस बिस्किट के चूरे को आप डाल दीजिए गुलगुले के मिक्सचर में।
ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ा सा जो गुलगुले का टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, यानी अच्छा लगेगा। अब हम इसमें पाव टी स्पून बेकिंग सोडा डालते हैं, ज़्यादा ना डालिए क्योंकि हमने एडिशन किया है कुछ चीज़ों का, जैसे कि हमने इसमें ब्रेड डाली है, बिस्किट डाला, इसीलिए हम उसमें सोडा डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, ओरियो बिस्किट लेंगे। ओरियो बिस्किट को हम इस बैटर में डिप करेंगे, अच्छी तरह से कवर कर लेंगे और कवर करने के बाद हम गरम तेल में इसे डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए तलते वक्त ही इसकी बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर का जो बैटर है वो बिल्कुल केक की तरह दिखाई देगा, क्योंकि उसके अंदर हमने डाला है ब्रेड और बिस्किट्स और वनीला एसेंस। अब देखिए इसका जो ऑयल है अच्छी तरह से निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमने क्रीम बिस्किट लिए हैं, आप चाहें तो कोई भी क्रीम बिस्किट ले सकते हैं, अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर लीजिए, फिर उसे इस तरह से बैटर में डिप कीजिए और डिप करने के बाद सारे बिस्किट को इसी तरह से फ्राई कर लीजिए। कोई भी क्रीम बिस्किट ले सकते हैं आप, किसी भी शेप का, किसी भी मुल्क का, कोई भी, ठीक है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिए और फ्राई करने के बाद इसे भी अच्छी तरह से निकाल लीजिए। आप चाहें तो सेकेंड टाइम जो मैंने सोडा डाला था उससे स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा ऑयली नहीं चाहिए तो आपने वो जो सेकेंड टाइम का सोडा है उसे स्किप कर देना है, यानी सोडे को बस एक ही बार डालें, ठीक है, दो बार सोडा डालने की ज़रूरत नहीं। ओके, अब हमने देखिए ये बिस्किट को तलकर निकाल लेना है। अब देखिए ये गुड्डे बिस्किट के जो गुलगुले हैं वो इस तरह से हमने इसे भी बैटर में डिप करना है और डिप करके उसे फ्राई कर लेना है, यानी अच्छी तरह से बैटर से आप इसे कवर कर लीजिए बिस्किट को और फ्राई कर लीजिए। अब ये तो हो गए सिंपली बिस्किट को बैटर में डिप करके या कोट करके फ्राई करना, लेकिन अब हम आगे आपको और दूसरी चीज़ बताते हैं। तो ये सारे बिस्किट्स को आप अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लीजिए। अब देखिए कोई बच्चा इनकार नहीं करेगा इस तरह के गुलगुले खाने को। अब देखिए यहाँ पर मैं ब्रेड के भी आपको मतलब ब्रेड को भी आपको किस तरह तलना है वो बता रही हूँ, या आप ब्रेड को भी इस तरह के बैटर में डिप करके तल सकते हैं। लेकिन याद रखिए जब ब्रेड आप तलेंगे इस तरह के बैटर में डिप करके, तो जो बैटर है उसमें मिठास थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी शक्कर थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। बिस्किट का जो बैटर रहेगा उसमें शक्कर थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि बिस्किट ऑलरेडी मीठे होते हैं, इसीलिए बिस्किट वाले जो बैटर है उसमें शक्कर कम होनी चाहिए, और ब्रेड वाला जो बैटर है उसमें शक्कर थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसी तरह से हमने ब्रेड को तल कर निकाल लिया है। अब देखिए ये मारी बिस्किट है जो जिसमें शक्कर कम होती है और लेकिन अच्छे लगते हैं। अब देखिए इन मारी बिस्किट पर हमने क्या करना है, ये चोको स्प्रेड लगा देना है। चोको स्प्रेड लगा दिया हमने, फिर उस पर हमने दूसरा बिस्किट रखा है। दूसरा बिस्किट रख कर अच्छी तरह से प्रेस कीजिए, फिर उसके बाद आप पहले इसके साइड्स को अच्छी तरह से कवर कीजिए ताकि इसके अंदर का जो चोको स्प्रेड है वो निकलने ना पाए, ठीक है। फिर उसके बाद बिस्किट को अच्छी तरह से कवर कीजिए और कवर करने के बाद इसे भी डीप फ्राई कर लीजिए, ठीक है। अब इसे डीप फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। अब देखिए जब ये बिस्किट फ्राई हो जाएगा और आप गर्मा गर्म बिस्किट का जब गुलगुला खाएंगे तो अंदर से निकलेगा चोको स्प्रेड और मज़ेदार सा बिस्किट, है ना मज़ेदार। और कौन बच्चा इसे इनकार करेगा खाने से, अब आप मुझे बताइए। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, फ्राई करके इसे निकाल लेना है। आप चाहें तो चोको स्प्रेड लगाएं, आप इसमें जैम, जेली या कोई भी अपनी पसंद का जो है फिलिंग लगा सकते हैं। जैम लगाइए, जेली लगाइए, कुछ भी अंदर से लगा सकते हैं। अब जो बचा हुआ जो घोल है, अब इसे तो हम नहीं फेंक सकते, इसके भी हम थोड़े से गुलगुले बना लेंगे। तो ये भी थोड़े से डिफरेंट फ्लेवर वाले गुलगुले बन जाएंगे। इसमें थोड़ी सी शक्कर डालकर गुलगुले बना लीजिए। तो ये हो गए हमारे कई किस्म के गुलगुले जो हमने आपको बताए थे। अंदर से बहुत ही जालीदार और नरम, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और शानदार। तो कहिए कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो आप इसे घर में बनाकर ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे ये सारे गुलगुले।
अब देखिए इन्हें भी तलकर निकाल लीजिए। ये भी एक डिफरेंट फ्लेवर के गुलगुले हो जाएंगे। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपनी राय इस रेसिपी के बारे में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। देखिए हमने ये सारे गुलगुले तलकर निकाल लिए हैं। इसमें तो मैं आपको एक एक करके आपको बताती हूँ। देखिए ये ऑरेंज क्रीम बिस्किट के जो गुलगुले हैं वो इस तरह है। देखिए अंदर से ऑरेंज क्रीम और ऊपर से केक के टेस्ट वाला बैटर है ना। मज़ा आ गया। कवरिंग इसकी देखिए कितनी अच्छी है। अब देखिए ये चोको स्प्रेड वाले गुलगुले, अंदर से चॉकलेट यानी चोको स्प्रेड है और साइड्स में मैरी बिस्किट है और ऊपर से केक वाला कवरिंग। ओके, और ये गुड डे बिस्किट्स के, और ये ब्रेड के हैं। ब्रेड को हमने तला है इस तरह से। और ये देखिए ओरियो बिस्किट के गुलगुले, ये तो बहुत ही शानदार लगते हैं, इसे भी आप ज़रूर बनाइए। ओरियो बिस्किट के गुलगुले और क्रीम बिस्किट के गुलगुले स्पेशली बहुत अच्छे लगते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे गुलगुले बहुत पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। तो सबास बेस्ट क्लासेस से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।